जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर बवाल जारी है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी नौकरी का और अन्य लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, तब से इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून भारत के हर राज्य में बन जाए। इसी के मद्देनजर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जनता दरबार में थे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपका क्या सोचना है जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में। नीतीश कुमार ने बड़ी आसानी से यह कह दिया कि कानून बनाकर कुछ नहीं होगा, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि महिलाओं को साक्षर करिए। अगर महिलाएं साक्षर होंगी तो उनमें जागृति आएगी और उसके बाद प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगा। नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कह दिया था कि उन्हें नहीं लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बिहार में बनाया जाएगा। और इसके बाद रेणु देवी जी आई और रेणु देवी ने 2 बयान दिया। रेणु देवी जी ने अपने पहले बयान में कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम से बहुत खुश है। उन्होंने उनको बधाई दिया और कहा कि आपका कार्य सराहनीय है। यानी कि उप मुख्यमंत्री बिहार की रेणु देवी इस बात से सहमत थी कि योगी आदित्यनाथ ने कोई कानून बनाया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। लेकिन अगले ही पल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आ गया कि महिलाओं को साक्षर करने से महिलाओं में जागृति आएगी और बिहार का प्रजनन दर कम होगा, उसके बाद रेणु देवी ने एक संशोधित बयान दिया और उस बयान के मुताबिक रेणु देवी ये कहती हैं कि पुरुषों को जरूरत है कि वो जागृत हों, पुरुषों के चलते जनसंख्या बढ़ता है। और रेणु देवी इसमें 2-3 उदाहरण देती हैं, जिसमें पहला उदाहरण वो ये देती हैं कि ससुराल वाले बेटी पर, ससुराल वाले अपने बहू पर ये प्रेशर बनाते हैं कि उनको बेटा चाहिए और इसके चलते बहुत ज्यादा बच्चों का मतलब जो प्रजनन दर है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक आदमी को 2-3 बेटी हो गई तो उसके ससुराल वाले बेटा के लिए बार बार उसकी बहू को फोर्स करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी बेटा हो जाए, जिसके चलते जनसंख्या बढ़ रही है। रेणु देवी ने यह भी कहा कि पुरुषों में नसबंदी को लेकर डर है और कई जिलों में तो जो उसका परसेंटेज है वो 1% नसबंदी हो रही है। और रेणु देवी ने साफ साफ ये कह दिया कि जरूरी नहीं है कि महिलाओं को ही साक्षर करने से इसको रोका जा सकता है। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के समय में हम लोग को परिवार नियोजन पर जो लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। उसके अलावा गर्भ निरोधक गोली देनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हमें मुख्य तौर पर लोगों को जाकर यह समझाना चाहिए कि जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या दिक्कत होगी। रेणु देवी ने सीधा सीधा कह दिया कि नीतीश कुमार ने जब कहा था कि पुरुषों को जरूरत है, महिलाओं को जरूरत है साक्षर करने की, तो रेणु देवी ने साफ ये कह दिया है कि पुरुषों को जरूरत है कि इस बात पर वो ध्यान दे और नसबंदी का वो लोग जो डर है उनके अंदर वो उसको खत्म करना चाहते हैं। बाकी रेणु देवी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रजनन दर बिहार का है। अभी प्रजनन दर बिहार का 3.0 है। तो रेणु देवी ने यह साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि महिलाओं को साक्षर करने से ये कम हो जाएगा, तो इसके विपरीत रेणु देवी ने यह बयान दे दिया कि अगर आप पुरुषों को एजुकेट करते हैं, पुरुषों को समझाते हैं, नसबंदी के प्रति जागरूक करते हैं, तो हो सकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। आपको बता दें कि पूरे भारत में अभी यही विषय चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार से एक कानून लागू किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी आदमी को, जो भी व्यक्ति को 2 बच्चों से ज्यादा होगा उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। और इसी के मद्देनजर भारत के अन्य राज्यों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना कितना जरूरी है और इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। हालांकि इसका एक सच ये है कि जनसंख्या के अपार बढ़ जाने पर चौमुखी विकास नहीं हो पाता है। अगर जनसंख्या किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिले का बहुत ज्यादा है तो इसमें विकास में वो बाधा बनता है, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है, नौकरी तो उतनी ही है और एकाएक तो सब कुछ बढ़ने वाली नहीं है। आप महंगाई भी देख ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सही बात है कि जनसंख्या पर काबू होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ साहब ने अपना नियम ला दिया है, इसी के तर्ज पर अब हर राज्य में इस बात की डिस्कशन शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार के बयान देने के बाद कि महिलाओं को साक्षर करने की जरूरत है, उनकी ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यह बयान दिया है कि पुरुषों को साक्षर करने की जरूरत है ताकि पुरुष ऐसी गलती ना करे। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।